हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक गणित रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जिसमें एक क्लास हम कर चुके थे क्रम एवं रैंकिंग की। दूसरी क्लास आज हमारी है। पहली क्लास में हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था और कुछ इजी से प्रश्न किए थे। आज थोड़े उससे एक लेवल ऊपर हैं, जो हमारे पेट में, जिसकी एक पेट में सीमा है, उससे ऊपर नहीं आ सकते। 5 से 7 प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जिसमें से 14 प्रश्न करवाए उसी में से या उसी टाइप का आपको पेट के सिलेबस में हूबहू मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, सिलेबस में दिया, अगर सिलेबस में दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। अगर बन रहा है इस टॉपिक से, जो सिलेबस में टॉपिक होते जरूरी नहीं होता कि उन सबसे क्वेश्चन बने। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आपको इस टाइप का या इसी में से एक प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो हम आपको यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप रिवीजन उनका करना चाहते हैं तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न उसने कहा है कि 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में गणेश बाएं छोर से 26वां है। 60 व्यक्ति हैं किसी पंक्ति में, जिसमें गणेश जो है ना वो बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। बाएं छोर से वो 26वें स्थान पर है, तो दाएं से पूछ रहा है। हमने उस दिन इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न करवाए थे। क्या था, अगर उसने बाएं टोटल पंक्ति में व्यक्ति दिए कितने हैं, 60। उसने टोटल व्यक्ति दिए पंक्ति में 60। हमने बताया था जब ये निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाला जोड़ देते हैं, राइट वाला जोड़ देते हैं, लेफ्ट राइट जोड़ के एक कम कर देते, तो टोटल हमारे व्यक्ति निकल आते हैं। लेफ्ट से जोड़ लेते, राइट से जोड़ लेते, दाएं से जोड़ लेते, बाएं से जोड़ लेते, और उनमें से अगर एक कम कर दें, हमने आपको रीजन बताया था। अगर आप ये दूसरी क्लास हमारी डायरेक्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट जरूर देखें, तो समझ में आएगा। हमने रीजन बताया था कि एक कम उसमें से क्यों करते हैं। तो एक कम कर देते हैं तो पंक्ति में टोटल छात्र व्यक्ति जो भी हों वो निकल आते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा बना था, कुल निकल आते। कुल उसने कितने दिए, 60। कितने दिए कुल उसने, 60 बस। और इसमें उसने क्या दिया, उसने दिया है बाएं से और दिया, यानी लेफ्ट से उसने और दिया। लेफ्ट से कितना नंबर है, 26वां, यानी R-1 बराबर 60 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। लेफ्ट से दिया, राइट से पूछ रहा है -1, और कुल कितने हैं, 60। कुल कितने हैं, 60। R + 25 बचेगा बराबर के 60। तो जब 25 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो R बराबर 60 - 25, यानी कौन सा नंबर आ गया, ये 35वां। कौन सा नंबर आ गया, 35वां। हमने बताया था आपको कि लेफ्ट से जोड़ते और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसका स्थान जोड़ते, एक कम कर देते, उसमें से एक कम कर देते। जो इन सबको जोड़ने के बाद एक कम करते तो उस पंक्ति में कुल निकल आते। उस कतार में कुल व्यक्ति या कुल छात्र हमें मिल जाएंगे, कुल छात्र मिल जाएंगे। अब उसने इसमें दिया क्या, उसने लेफ्ट से दिया, राइट से पूछ रहा है, और कुल भी दिए हैं, तो ये समीकरण बनेगा। इससे जब हम वैल्यू रखेंगे 35 आ जाएंगे। दूसरा तरीका हमने आपको ये बताया था, जो स्थान उसने दिया है उसमें से एक कम करके टोटल में से घटा देते हैं। उसमें जो स्थान उसने दिया, लेफ्ट देता या राइट, दाएं देता या बाएं, उसमें से एक कम कर देते और टोटल में से घटा देते, तो कितना बचता, 35। कितना बचता, 35। ठीक है, वो उंगलियों पे कर सकते हो, और अगर तरीके से करना चाहो तो इस तरह से होगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है
एक पंक्ति में यश बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यश जो है ना वो बाएं से 15वें स्थान पर है। कौन है ये? यश। जबकि रीमा दाएं छोर से 56वें स्थान पर है। रीमा जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान पर। और मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। कौन? रीमा। रीमा जो है मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। रीमा जो है मोनू के दाएं 16वें स्थान पर है। इसका मतलब ये जो है ना मोनू इधर आके कितने नंबर पे बैठेगा? इधर आके कितने पे बैठेगा? 40वें नंबर पे। क्योंकि तभी तो रीमा इधर दाएं जो है 16वें स्थान पर होगी। मोनू से 16वें स्थान पर, तभी तो रीमा होगी दाएं 16वें स्थान पर है। इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या वो पूछ रहा है। इस कतार में कुल व्यक्तियों की वो संख्या पूछ रहा है। तो ये तो आंकड़ा हमें पता चल गया। ये आंकड़ा हमें पता चल गया। नहीं, यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 72। ये आंकड़ा हमें पता चल गया। चूंकि वो इस मोनू के दाएं 16वें स्थान पर है, तो इसका मतलब दाएं तरफ से मोनू जो है 72वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 72वें। ये तो हमें पता है। ये इधर से 15 है, इधर से ये 72 है। लेकिन इसके बीच में कितने छात्र हैं? इस मोनू और यश के बीच में कितने छात्र हैं? मोनू और यश के बीच में कितने छात्र हैं पता है हमें। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे कतार में टोटल कुल कितने छात्र हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे कतार में कुल कितने छात्र हैं। ये पता है हमें किसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा आंकड़ा उसने दिया जिससे हम बीच के छात्र निकाल सकें? नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो इसमें से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। वो आंकड़ा उसे देना चाहिए था। आंकड़ा नहीं दिया, इसलिए उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसे निकाल नहीं सकते हैं कि वो जो है कितने पंक्ति में छात्र होंगे, पंक्ति में कितने छात्र होंगे। उसने कहा था यश जो है ना वो बाएं से 15वें स्थान पर है। उसने कहा था रीमा जो है ना दाएं से 56वें स्थान पर है। और उसने कहा था जो रीमा है वो मोनू के दाएं 16वें स्थान पर है। दाएं 16वें स्थान पर है। कौन से? 16वें। तो इसका मतलब 16 आगे यहाँ पे कहीं मोनू बैठा है। अगर मोनू का स्थान दाएं से देखें तो कौन सा हो जाएगा? 72वां। कौन सा हो जाएगा? 72वां। अब अगर इन दोनों के बीच में यश और मोनू के बीच के हमें छात्र पता चल जाए तो हम बता देंगे पंक्ति में कितने छात्र हैं। जबकि इस बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उसने कहा है अगला प्रश्न उसने दिया है 105 छात्रों के एक समूह में रवि का रैंक ऊपर से 36वां है। 105 छात्रों के एक समूह में रवि का रैंक ऊपर से 36वां और नीचे से सारिका का स्थान 41वां है। टोटल छात्र कितने हैं? 105। 105 छात्र हैं, जिसमें से रवि का रैंक ऊपर से 36वां है। ऊपर से रवि जो है ना वो 36वें स्थान पर है और सारिका नीचे से 41वें स्थान पर है। सारिका नीचे से 41वें स्थान पर है। कि रवि और सारिका के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? रवि और सारिका के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? ऊपर से दे दिया, नीचे से दे दिया। हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो दाएं से दे देगा, बाएं से दे देगा, बीच में पूछ लेगा। बीच में पूछ लेगा तो क्या करते हैं? इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल निकल आते हैं। इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल निकल आते हैं। वही यहाँ पे होगा 36 और 41 है। अब अगर जो बीच में बैठे उन्हें भी जोड़ दें तो वो किसके बराबर होने चाहिए? 105 के बराबर। किसके बराबर होने चाहिए? 105 के बराबर। अगर इन तीनों को ये वाला और ये वाला जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें तो 105 के बराबर होना चाहिए। तीनों को जोड़ के 105 होगा। तो अगर हम 105 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दें तो वो हमारे बीच के छात्र निकल आएंगे। जैसे तीनों को जोड़ के कितना होगा? 105। 105 बीच के छात्र हमने क्या मान लिए? x मान लिए। और 36 प्लस के 41 बराबर कितना हो जाएगा? 105।
5, कितना हो जाएगा 105। तो 36 और 41 कितना हो गया, x प्लस के 36 41 हो गया 77, कितना हो गया 77 बराबर 105, कितना 105। 77 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस, यानी x बराबर कितना निकलेगा 105 माइनस के 77, 8 1 8 2 कितना निकलेगा 28, यानी x का मान कितना निकलेगा 28। और x हमने माना क्या था, बीच के छात्र, क्योंकि तीनों को जोड़ के 105 होने चाहिए, तो क्या माना था बीच के छात्रों। कितने बीच के छात्र निकले 28। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, फिरोज, कासिफ, रियाज, सलमान और तौकीर नाम के 5 लड़के हैं, 5 व्यक्ति हैं। क्या क्या नाम है, फिरोज, कासिफ, रियाज, सलमान और तौकीर नाम के 5 व्यक्ति हैं। कासिफ सलमान और रियाज से लंबा है। ये छोटा और लंबा वाला आ गया। हमने बताया था छोटा लंबा कैसे करते, इस क्रम में लिख लेते। इस क्रम में जो सबसे बड़ा है सबसे ऊपर, सबसे छोटा है वो सबसे नीचे। क्या कहा है, कासिफ जो है ना वो सलमान और रियाज से लंबा है। कासिफ जो है वो सलमान और रियाज इन दोनों से लंबा है, लेकिन फिरोज से छोटा है। कौन, कासिफ फिरोज से छोटा है, और फिरोज उनमें से सबसे लंबा नहीं है। लॉजिकली बात समझनी है, कासिफ से सलमान और रियाज छोटे हैं, कासिफ से सलमान और रियाज छोटे हैं, लेकिन फिरोज बड़ा है। फिरोज कासिफ से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो फिरोज है ना वो सबसे लंबा नहीं है। फिरोज जो है वो सबसे लंबा नहीं, इसका मतलब सबसे लंबा कौन होगा, 4 तो हो गए, 5वां कौन है, 5वां इसमें कौन है, 5वां इसमें है तौकीर। कौन है, तौकीर। तो तौकीर सबसे लंबा होगा, क्यों, कासिफ से ये दोनों छोटे हैं, ये बड़े हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं। तो सबसे बड़ा कौन है फिर, तौकीर। उनमें से सबसे लंबा नहीं है, सभी में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा वो पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा, तौकीर। कौन हो जाएगा, तौकीर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर वो इसमें ये पूछता कि बीच में कौन है तो के हो जाता, कन्फर्म था, क्योंकि 2 उसके ऊपर थे, 2 उसके नीचे थे। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछता, सबसे छोटा पूछता तो या तो वो विकल्प आपको इस तरह देता, एस या आर, सलमान या कौन था, रियाज, सलमान है या रियाज है, या तो ऐसे विकल्प देता, या फिर देता आंकड़े अधूरे, या फिर भी आपको एक आंकड़ा और देता जिससे इन दोनों का स्थान तय हो जाता। अभी सलमान और रियाज का स्थान तय नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर उन्मुख लड़कों की एक पंक्ति में के बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी के बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। और एल के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी एल के दाएं से चौथे स्थान पर है कौन, के। तो एल कहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 4, यानी एल यहाँ बैठा है, तभी तो के जो है ना वो दाएं चौथे स्थान पर होगा। 1 2 3 4 चौथे स्थान पर के हो गया। इसका मतलब ये कितने पीछे है, 1 2 3 4, यानी 4 पीछे है। कितने पीछे है, 4 पीछे है। टोटल दाएं कितने छात्र हैं, 12 हैं, 12 में से 4 पीछे एल है, तो एल का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो एल का स्थान कौन सा हो जाएगा, एल का स्थान कौन सा हो जाएगा, 4 पीछे जब करेंगे तो एल का स्थान हो जाएगा, 12 से 4 पीछे करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 8वां स्थान। एल के दाएं चौथे स्थान पर के बैठा है, तो एल फिर 8वें पे होगा, तभी तो के 12 पे होगा। एल अगर 8वें पे होगा तो के कौन से पे होगा, 12 पे होगा, तो कौन से स्थान पे हो जाएगा, के कौन से स्थान पर, वो सॉरी एल कौन से स्थान पे हो जाएगा,
8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे हो जाएगा? 8वें नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न उसने कहा यदि संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति समान रहेगी? समान का मतलब जो जहां पर है वो वहीं पे रहेगा। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। घटते हुए क्रम में अगर रख रहे तो वो कितने अंक हैं जो अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, जो अभी हैं जहां पर वो वहीं पे बने रहेंगे। तो पहले इन्हें अवरोही क्रम में लिख लिया जाए। सबसे पहले किसे लिखा जाएगा? 9 को। 9 कितने टाइम्स है? 1 2 3 बार 9 है, तो 1 2 3 बार 9 कर लिया। फिर 8 देखो, 1 बार 2 बार 2 बार 8 है, तो 2 बार लिख लिया हमने 8। उसके बाद 7 देखो, 1 7 ये रहा, 2 7 ये रहा, यानी 2 बार हैं 7। उसके बाद देखो 6 को, 1 बार है 6, 5 1 बार है 5, 4 है, 1 2 3 बार 4 है, 4 4 4। 3 कितने बार है? 1 3 सिर्फ 1 बार है। कितने बार? 1 बार। 2 देखो, 1 बार है, 2 भी 1 बार है, और 1 कितनी बार है? नहीं है, 0 नहीं है। देखो काउंट करो, नंबर बराबर है, 3 3 6 3 9 3 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 नंबर बराबर है। इसका मतलब सारे नंबर हमने लिख लिए। अब कौन से वे नंबर हैं, कितने नंबर हैं जिनके स्थान चेंज नहीं हुए? तो देखो 9 9 5 5 6 9 8, एक तो ये मिल गया, एक तो ये मिल गया है। फिर देखो 7 3 4 9 5 8 4, दूसरा ये हो गया। फिर 2 7 4 2 4 9 2, तो कितने मिले हम टोटल? 1 8 ये रहा जिसका स्थान ज्यों का त्यों है, और 1 4 ये रहा जिसका स्थान ज्यों का त्यों है। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो कितने हो जाएंगे? 2। समझ गए? वो ये कह रहा है अगर अवरोही क्रम में लिखें तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान नहीं चेंज होगा, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो 8 है, एक 4 है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ, 2 हैं वो ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा अंतिम प्रश्न है आज का। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 छात्रों की एक कक्षा में जतिन और राकेश ऊपर से क्रम से 15वें और 21वें स्थान पर हैं। ऊपर से 15वें और 21वें स्थान पर हैं। 15वें पे कौन है? जतिन, और राकेश किस स्थान पर है? 21वें नंबर पे स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से क्रम से उनकी रैंक क्या होगी? टोटल कितने छात्र हैं? 50। कितने हैं? 50। कुल छात्र हमें पता है 50। अब उसने कहा है कि ऊपर से क्रम से या दाएं से क्रम से या बाएं से क्रम से, एक साइड से उसने दिया, एक साइड से दिया और दूसरी साइड से पूछ रहा है। तो क्या हमने बताया था? एक तो तरीका ये बताया था कि जैसे जतिन का स्थान हमें पता करना है। जतिन का कौन सा स्थान है? 15वां। 15 से 1 कम करेंगे 14। 14 को हम 50 से कम कर देंगे। 14 को 50 से हम कम कर देंगे। कौन सा स्थान आ जाएगा इसका? इसका कौन सा आ जाएगा? 36वां स्थान। कौन सा आ जाएगा? 36वां। यानी जतिन का कौन सा आ जाएगा? 36वां। ऐसे ही अगर हम राकेश का देखेंगे तो राकेश का कौन सा भी? 21वां। 21 से 1 कम करेंगे 20। 20 को 50 से कम कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा? 21वां। कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1। एक तरीका तो ये बताया था। दूसरा हमने बताया था आपको कि उसने एक चीज दी है। क्या दी है? 15। दूसरी वन पूछी है और इसमें से 1 कम करके कितना आना चाहिए? 50। यही तो आना चाहिए। तो ये बचेगा x प्लस के 14 बराबर 50। तो x बराबर के 50 माइनस के 14, तो ये हो जाएगा 36वां स्थान 1 हो जाएगा।
15वां किसका था? जतिन का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 36वां। ठीक उसी प्रकार से भी देख लेते हैं। 21 + के x - के 1 बराबर 50। तो ये हो जाएगा x + के 20 बराबर 50, x बराबर 30। यानी राकेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? राकेश का कौन सा हो जाएगा? 30वां। जितिन का 36वां और राकेश का 30वां। आज हमने 7 प्रश्न करवाए और पहली क्लास में हमने 5-6 प्रश्न करवाए थे। दोनों में मिला के करीबन 14-15 प्रश्न, 13-14 हो गए। कितने हो गए? 13-14। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिल जाएगा। अगर इनमें से नहीं मिल रहा है तो इसी टाइप के मिल जाएंगे, पेट के सिलेबस के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल पर नए पहुंचे हो किसी तरह से तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसकी जो PDF है, प्रश्नों को संकलित की हुई एक PDF है, वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।